यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़, मेरी हत्या कराना चाहती है सपा गुड्डू जमाली। चुनाव प्रचार खत्म कर घर लौटते समय मेरे व मेरे समर्थकों पर सपा के गुंडों ने किया हमला। आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बैनर तले चुनावी जंग लड़ रहे पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के ऊपर शनिवार की देर रात शहर के कोट मोहल्ले में कुछ अराजक तत्वों ने वाहन रोककर हमला बोल दिया। इस घटना में प्रत्याशी के कुछ समर्थक घायल हो गए। इस संबंध में रविवार को शहर स्थित अपने आवास पर बुलाई गई प्रेसवार्ता के दौरान प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा अपनी हत्या के प्रयास का सनसनीखेज आरोप लगाकर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। प्रेसवार्ता के दौरान एमआईएम के प्रत्याशी शाह आलम ने आरोप लगाया कि मुबारकपुर क्षेत्र में शनिवार को चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद अपने समर्थकों से मिलकर देर रात वह शहर स्थित अपने आवास पर लौट रहे थे। इसी बीच उनको जानने वाले एक युवक ने फोन कर मिलने का आग्रह किया। उसकी बात सुनकर उन्होंने शहर के कोट चौराहे से कुछ आगे हमने अपने वाहन के काफिले को रोक दिया। इसी दौरान वहां 4-5 की संख्या में कुछ लोग आए और हमसे कहा कि मुबारकपुर क्षेत्र में हम लोग सपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे, जहां आपके समर्थकों ने हमें प्रचार करने से रोक दिया। अभी हम उनकी बातों को सुन रहे थे कि आसपास की गलियों में घात लगाकर खड़े 40-50 की संख्या में आए लोग हमारे व हमारे समर्थकों के साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई पर उतर गए। अवैध असलहों से लैस लोगों की मंशा भांप हमारी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी व हमारे लोगों ने हमें किसी तरह बचाते हुए ले गए। हमला करने वालों में मैं कुछ लोगों को जानता और पहचानता हूँ, जो समाजवादी पार्टी के रजिस्टर्ड गुंडे हैं। उनके ऊपर कई आपराधिक मामले पूर्व में दर्ज हैं। इन लोगों के द्वारा हमारे हत्या की साजिश रची गई, लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मियों ने हमारी जान बचा लिया। प्रत्याशी शाह आलम ने बताया कि मुबारकपुर क्षेत्र में सपा की करारी हार की स्थिति भांपकर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने शनिवार की देर रात हमारी हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने मीडिया के समक्ष अपने ऊपर हुए हमले की वीडियो फुटेज प्रस्तुत करते हुए जो साक्ष्य दिया, वह काफी कुछ कहता है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि देर रात हमने अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी शहर कोतवाल को दी थी। रविवार की सुबह हमने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को भी बताया। पुलिस अधीक्षक ने हमारे सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हमें मौत का डर दिखाया जा रहा है। 15 दिन के भीतर हमारी जीत से विपक्षी समाजवादी पार्टी के लोगों में बौखलाहट छा गई है। अपनी जमीन खिसकती देख विपक्षी पार्टी ने हमारे हत्या की साजिश रची, जिसे हमारे समर्थकों द्वारा नाकाम कर दिया गया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह बौखलाहट भरा कदम उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि हमने शहर कोतवाली में 7 नामजद व 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। हमारी मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच कर पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। बुलाया अपने प्रेस के दोस्तों को कि मैं आप लोगों को कल मेरे साथ एक घटना हुई है, उससे आपको अवगत कराना चाहता था। मैं जब कल अपने क्षेत्र से एक हमारे मित्र थे, प्रचार तो सवेरे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक जी आप खाना मेरे यहाँ खा के जाइए। तो खाना खा के हम थोड़ी देर बैठ गए उनके यहाँ। देर हो गई, लगभग 1:06 पे मैं यहाँ से गुज़र रहा था शहर से। हाँ, रात में। तो मुझे मैं चूँकि बहुत थका भी था, आप जान रहे हैं चुनाव चल रहा है, तो मेरे लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मेरी गाड़ी को 2-3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी वो शीशा ढाबे के पास से। अच्छा, मैं चूँकि भाई थका था और मुझे इतना दिमाग नहीं गया कि क्या है मामला, तो मैं चलता चला रहा था अपने लोगों से बात करते, जो 2-3 लोग गाड़ी में थे। जब मैं कोट चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे वो शहर का ही लड़का है, हमको भी जानता है। उसने हमें फ़ोन करके कहा कि विधायक जी आप ज़रा गाड़ी रोक लीजिए, गुड्डू भाई हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मुझे लगा कि शायद कोई आवश्यक बात होगी। अब चूँकि एक शहर में रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने कहा गाड़ी रोक लो। उसका नाम है आज़म। जिस लड़के ने मुझे फ़ोन किया वो फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। तो मैंने कहा, तुरंत मैंने ड्राइवर से कहा कि यार गाड़ी रोक लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है।
तो मैंने गाड़ी रोक दी। ये गाड़ी कोर्ट चौराहे से थोड़ा मतलब मुश्किल से आप ऐसे समझिए कि 50-100 मीटर आगे। जब गाड़ी मैंने रोकी तो एकाएक 5-7 लोग मेरी गाड़ी के शीशे के पास आए, जिसमें वो आज़म थे और एक ज़फ़र नाम का लड़का था और 2-3 लोग और थे और कुछ लोग पकड़ी बांधे थे। 100% वो लोग चाहते ये थे कि मैं वहाँ रह के कुछ उलझाव पैदा करूँ और मुझे मार दें। वो तो मेरा वीरेंद्र PSO जो है वो आर्मी का आदमी है, वो सब सूझबूझ वाले हैं। गनर था मेरा, 1-2 पुलिस वाले थे। इन लोगों ने शायद स्थिति को भाप लिया। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा था इसको। तो मैंने बाद में बल्कि कहा भी, मैंने कहा तुम लोग मुझे छोड़ते यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे आदमियों से मारपीट हो रही, मार रहे हैं वो लोग मेरे आदमियों को बुरी तरह से। कहने लगे साहब आपकी सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है, वो लोग आपको मार देते, वो असलहे लेके खड़े थे। कितने लोग दिए कि नहीं आप? हाँ, दे दिया था। हाँ, कितने लोगों के खिलाफ दिए? हमने तो लगभग 7-8 लोगों को नामजद किया है और 40-50 लोग थे, उनको हम सबको पहचानते नहीं है सर। रात का वाक़या। गुड्डू जमाली है। वाला भी है। मुंह को हम लोग की तेरी इमारत को दो लोग बात कर रहे आरो को भी वालों इसके दरवाजे पे जो गाड़ी रुकती है। गाड़ी